हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल झारखंड डिफेंस जोन में। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए झारखंड जी के हार्ड लेवल सेट 39वां है। जेएसएससी और जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी प्रश्न को देख पा रहे होंगे। मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? जी हाँ, इनका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। इनका आंसर मैं आप सभी को अगले सेट में बताऊंगा। तो चलिए पिछले कुछ सेट 38 का आंसर आज को जान लेते हैं। मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रवेश हुआ? जी हाँ, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप सभी याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे छत्तीसगढ़। तो चलिए हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं साथियों। क्विज स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को हर रोज़ मिलती रहेगी। और ये जो सेट है ये 39वां सेट है। यदि आप 1 से लेकर 38 तक नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और साथ में आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? 1 मलिक बया, 2 सैफुद्दीन, 3 मलिक जुजू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मलिक छज्जू। ठीक है, मलिक छज्जू। तो आप सभी इस प्रश्न को नोट कर ले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ के नागवंश के शासक एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? विराटकर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण, अर्जुनकर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिकर्ण। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न को नोट कर ले, ये वीवीआई सवाल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? नरसिंह देव, राजा राजेंद्र, कालेंदर, जयदेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीलेंदर। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न को याद कर ले। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4, किसके आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत हो गया? मराठा, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मराठा इज राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 5, ये वीवीआई प्रश्न है, आप सभी ऐसे प्रश्न को नोट कर ले। झारखंड में वैष्णो माता का प्रचार का श्रेय किसे माना जाता है? जी हाँ, वैष्णो माता। सूरदास, कालिदास, कबीर, चेतन महाप्रभु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेतन महाप्रभु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है झारखंड डिफेंस जॉब की ओर से। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 6, फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? 1, 2, 3, 4। तो आक्रमण जो किए थे वो 2 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आप सभी को गलत कथन बताने हैं। मुगलों द्वारा प्रताप राय को मनसबदारी प्रार्थना की गई, बिल्कुल सही है। चेरू राजा मेदिनी राय के नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू किले में लगवाया गया, बिल्कुल सही है। प्रताप राय ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप राय की जगह में मेदिनी राय। मेदिनी राय ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे वो गलत कथन बतानी है। औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार मनकली खान को नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में नागवंशी शासक गंजगंड राय थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड के जो नागवंशी शासक थे वह रघुनाथ शाह हो जाएगा। ठीक है, रघुनाथ शाह। मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़
का राजा दलेल सिंह थे, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, किस वर्ष सिंहभूम के पोड़ाहाट वंश मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली? 1 1591, 2 1593, 3 1595, 4 1597। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1591 में सिंहभूम के पोड़ाहाट वंश मुगलों ने अधिकांश का स्वीकार कर ली 1591 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? राजा मान सिंह 1589 में बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया, बिल्कुल सही है। चेरो राजा मेदिनी राय जहांगीर के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को 12 वर्षों तक ग्वालियर में कैद रखा गया, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, मिस राइटिंग हो गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का तरीके वर्णन किया गया? अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी, तुझे ए जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आप सभी को गलत कथन बतानी है। झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण का पूर्णतः बचा रहा, ये सभी आपका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देनी है, ठीक है। मुगल काल में झारखंड को कुकरा नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। नागवंशी शासक दुर्जन शाह को जहांगीर ने शाह की उपाधि प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, पलामू में औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष के चेरों का पराजय सामना करना पड़ा था? 1660, 1661, 1662, 1663। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1660 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, इनमें आप सभी को गलत कथन बताने हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? शाइस्ता खान ने 1642 ईस्वी में पलामू चेरो राजा पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराना के रूप में 80,000 प्रदान किए थे, बिल्कुल सही है। जहांगीर के पुत्र शाहजूना ने झारखंड के राजमहल क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया? बरही, बड़कागांव, पदमा, सतगामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतगामा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, आप सभी को गलत कथन बतानी है। उराव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ, बिल्कुल सही है। उराव एवं मुंडा के भाषाओं को अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। खिलजी काल में परिचित रहे चौधरी, खुद, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है, बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हुसैननगर की स्थापना हिदायत अली खान ने किया, बिल्कुल सही है। चेरो वंश के रंजीत राय 1719 ईस्वी में टोरी परगना का पर कब्जा किया, बिल्कुल सही है। फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा शिवनाथ शाह था, बिल्कुल सही है। तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, सर बुलंद खान खोखरा प्रदेश को कब्ज अधीनस्थ किया? 1717, 1720, 1722, 1724। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1724 में सर बुलंद खान खोखरा प्रदेश को अधीनस्थ किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ? जैसा कि दोस्तों ये थंबनेल में प्रश्न था, तो आप सभी के लिए प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान झारखंड में प्रवेश जो हुआ था वह छत्तीसगढ़ के रास्ते प्रवेश हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया, बिल्कुल सही है। रामगढ़ राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ स्थापित किया, बिल्कुल सही है। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह ने की, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक वीडियो को लाइक करें
तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।